हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर वो डेविल बॉस अपनी जायंट स्वॉर्ड से फिर से उस थंडर किलिंग एरे पे अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड के अटैक से उस थंडर किलिंग एरे में भी क्रैक आ गए होते हैं। फिर नाइली भी ये देख के परेशान होकर सोचता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये डिवाइन थंडर किलिंग एरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो डेविल बॉस फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। और नाइली खड़े होकर सोचता है कि अगर ये 10,000 डिमन स्पिरिट अरे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता तो इसके जैसे 10 भी इसके सामने तुरंत मारे जाते। और नाइली देखता है और कहता है कि ये फिर से अटैक कर रहा है और वो एबिस का डेविल बॉस फिर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने को रेडी होता है और डिवाइन थंडर किलिंग एरे की तरफ बढ़ता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से फिर से अटैक करता है। तो ये देख के नाइली परेशान होकर चिल्लाता है कि लॉर्ड येसु, इसकी ये जायंट स्वॉर्ड को पकड़ो। और वो डेविल बॉस अपनी स्वॉर्ड को लेके खड़ा होकर देख रहा होता है और नाइली लॉर्ड येसु से कहता है कि जल्दी करो, मैंने 2 लाइटिंग अटैक करके अपनी सोल फोर्स को खो ही दिया है। तो लॉर्ड येसु कहते हैं कि ठीक है और बाकी लोगों से भी कहते हैं कि तुम लोग भी मेरे साथ आओ। और वो अपने डिमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो लोग उस डेविल बॉस की तरफ बढ़ते हैं। वो उस डेविल बॉस के सामने पहुंच जाते हैं और वो डेविल बॉस भी देख के दहाड़ता है। तो ये देख के नाइली अपनी हैंड साइन बना के कहता है कि उस स्वॉर्ड को वापस लेने की सोचना भी मत। और वो डेविल बॉस अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन लॉर्ड येसु और बाकी लोगों ने उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और उस डेविल बॉस से उसकी स्वॉर्ड छीन ली होती है। तो वो डेविल बॉस भी ये देख के चौंक जाता है और दहाड़ता है और लॉर्ड येसु उनके साथ के लोगों पर अटैक करता है। तो ये देख के लॉर्ड येसु भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ओ तेरी। तो नाइली भी ये सब हाँफते हुए देखता है और अपनी मैथ्यू थंडर स्वॉर्ड की थंडर को उस अरे की थंडर से मिला के कहता है कि जल्दी करो, मैं अपनी लास्ट बची हुई सोल फोर्स को यूज करके आप लोगों को कवर करता हूँ। और अपनी स्वॉर्ड में अपनी सोल फोर्स को डालता है और मैथ्यू थंडर स्वॉर्ड भी नाइली की सोल फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। तो नाइली भी दांत पीसते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड मेरी सोल फोर्स को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर रही है। और नाइली अपनी सोल फोर्स को उस स्वॉर्ड में डालता है और उसके पास बहुत सारी थंडर होती है और नाइली कहता है कि मेरी सोल फोर्स अभी 5 स्टार सिल्वर रैंक की सोल फोर्स इस स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए काफी नहीं है। फिर नाइली के जिम में वो डीमन टेम्पोरल बुक का पेज होता है और वो चमकने लगता है और नाइली दांत पीसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, अभी ये टाइम नहीं है बेहोश होने का। और अपनी स्वॉर्ड में और भी ज्यादा थंडर को लाता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और उसको लॉर्ड येसु और बाकी लोग देखते हैं और वो लोग उस डेविल बॉस की स्वॉर्ड को पकड़ के चौंकते हुए देखते हैं। और वो डेविल बॉस लॉर्ड येसु लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और पीछे नाइली अपनी मीटियो थंडर स्वॉर्ड से बहुत बड़ा अटैक रेडी करके उस डेविल बॉस पर अटैक करने को रेडी होता है। फिर नाइली अपने मीटियो थंडर स्वॉर्ड से डिवाइन थंडर किलिंग एरे के अटैक को मिला के थंडर की बहुत बड़ी स्वॉर्ड बना के उस डेविल बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। तो उस थंडर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस डेविल बॉस के आर पार हो जाता है और नाइली के इस इतने खतरनाक अटैक से वो डेविल बॉस भी घायल होकर नीचे गिरने लगता है। और ये इतना खतरनाक अटैक देख के लॉर्ड येसु और बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उस अटैक की तरफ शॉक होकर देखते हैं। और वो अटैक करने के बाद नाइली भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और वो एवेस का डेविल बॉस भी निपट के नीचे गिरने लगता है। तो ये 2 लोग जो स्मॉल डेविल से फाइट कर रहे होते हैं वो भी ये देख के चौंक के कहते हैं कि अबे ये यंग मैन कौन है। तो दूसरा कहता है कि तुम नहीं जानती हो और नाइली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वो बंदा कहता है कि ये सुपर जीनियस है जो हेवनली मार्क फैमिली से है। तो दूसरा कहता है कि हेवनली मार्क फैमिली। फिर दूसरे दिखाया जाता है कि नाइली के उस अटैक से डेविल बॉस के चेस्ट में छेद हो गया होता है और वो वहीं निपट के डला होता है और वहीं नाइली भी बेहोश होकर डला होता है। तो एक बंदा ये देख के सभी से चिल्ला के कहता है कि डेविल बॉस मारा गया, चलो अब साउथ की साइड हेल्प के लिए चलते हैं। और बाकी सभी लोग मिलके उन स्मॉल डेविल्स को मार रहे होते हैं। फिर बॉयड फैमिली के हेड अपने हाथ में एक बहुत बड़ी चट्टान को उठा के कहते हैं कि वे लोग किसी टाइप की चैनलिंग अरे यूज कर रहे हैं उन डेविल्स को बुलाने के लिए। फिर वो उसी बड़ी चट्टान को उठा के कहते हैं कि तो फिर हमें उस अरे को डिस्ट्रॉय करना होगा और उन स्मॉल डेविल के ऊपर उस बड़ी सी चट्टान को फेंक देते हैं। और उस चट्टान को देख के वो स्मॉल डेविल भी डर के भागते हैं और वो बड़ी सी चट्टान एक स्मॉल डेविल के ऊपर आगे गिर के उसका कचूमर बना देती है। फिर लॉर्ड येसु नाइली के पास आते हैं, उसको देखते हैं और नाइली बेहोश डरा होता है। फिर वो नाइली को उठाते हैं और जंप करके उसको सेफ जगह ले जाने लगते हैं। और ये सब वो डार्क गिल्ड का बॉस भी चुपके से देख रहा होता है और कहता है कि हमारा शिकार दिख गया। और पीछे पलट के देख के कहता है कि ही मैं बस मजाक कर रहा था, मैं कोई भी मूव नहीं चलने वाला हूँ। और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहले ही सेंस कर लिया है और वहां से गायब हो जाता है। और उन प्लेयर्स को देख के कहता है कि इस टाइम तुम्हारी जीत हुई लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा ये जो। और अपने सिटी लॉर्ड ने भी उसको सेंस कर लिया होता है और देख रहे होते हैं अगर वो बंदा थोड़ा सा भी कुछ करता तो अपने सिटी लॉर्ड उसका पता लगा लेते। तो वो बंदा बिना कुछ किए चला गया और अपने सिटी लॉर्ड बस बाकी चीजों को दूर से महसूस कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। फिर सिटी लॉर्ड खड़े होकर उस बॉस को इधर उधर देख रहे होते हैं और मन में सोचते हैं कि वो उस आदमी की प्रेजेंस गायब हो गई है, लगता है कि अब वो शांत हो गया है, अब वो कुछ नहीं करने वाला है। और सोचते हैं कि मैं शुरू से अंत तक उस शख्स की लोकेशन नहीं पता कर पाया, ये मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। अगर वो शख्स सच में कुछ करने की सोचेगा तो मुझे डर है कि मुझे उसे रोकने में बहुत मुश्किल होगी। फिर एक टकला दौड़ के सिटी लॉर्ड के पास आता है और कहता है कि लॉर्ड एजोंग, और कहता है कि ये ठीक नहीं है। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मतलब। तो वो बंदा सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहता है कि हमने जो 3 प्लेटिनम रैंक के डार्क गिल्ड के बंदों को पकड़ा था वो सब मर चुके हैं। तो ये सुन के सिटी लॉर्ड भी हैरान होकर कहते हैं कि क्या वो सब मर गए हैं। तो वो टकला कहता है कि हाँ। फिर सिटी लॉर्ड गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि ये डार्क गिल्ड
आखिर ये लोग कितने स्ट्रांग हैं। और वो टकला कहता है कि माय लॉर्ड, प्रिजन में कोई घुसा भी नहीं था, वो तीनों खुद ही मिस्टीरियस तरीके से मर गए हैं। और कहता है कि उन्हें कहीं भी एक खरोंच भी नहीं आई। तो सिटी लॉर्ड सोचते हैं कि डार्क गिल्ड उतनी ही पेचीदा है जितना कि मैंने सोचा था। शायद उन्होंने ऐसे किसी कोई सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो हमने उनमें से किसी एक को पकड़ा तो उन्होंने उसे एक्टिव कर दिया ताकि वो लोग मर जाएं। और सिटी लॉर्ड बता रहे होते हैं कि जबकि इस तरह की सीक्रेट टेक्निक उनके पास है, इसलिए तो कोई भी उन लोगों को धोखा नहीं देता है। और कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो हमेशा इतने मिस्टीरियस रहे हैं कि हम उनका हेडक्वार्टर भी अभी तक नहीं ढूंढ पाए। और ये एंटायर गिल्ड के बंदों को दिखाया जाता है और ये बॉस कहता है कि इस बार कुल 8 प्लेटिनम रैंक के डीमन स्पेशलिस्ट आए थे। और कहता है कि एक को तो एवरेज डेविल ने मार दिया और गुस्से में आंखें दिखा के कहता है कि 2 को ये जोंग ने मारा और एक को उस बच्चे ने किसी तरह से मार दिया। और कहता है कि और जो एक हेवनली मार्क फैमिली में गया था उस बच्चे के पेरेंट्स को लेने, उसका भी कुछ पता नहीं चला। और बाकी सब डाई गिल्ड के बंदे उस बॉस के सामने घुटने के बल सर झुका के बैठे होते हैं और वो बॉस कहता है कि तुम सब बेकार हो। फिर उन बंदों में से एक डाई गिल्ड का बंदा कहता है कि सर, हमने उम्मीद नहीं की थी कि वो 2 स्ट्रेंज अरे इतने पावरफुल होंगे। तो वो बॉस कहता है कि अबे साले तू चुप हो जा। और अपने हाथ को खोल के 3 स्टोन जिनमें कोई सील बनी होती है तो उनको दिखा के कहता है कि अगर अगली बार तुम फेल हुए तो तुम्हारा हाल भी इन्हीं 3 जैसा होगा। तो वो बंदा कहता है कि यस सर, मैं समझ गया। और वो बॉस वहां से जाते हुए अपने बंदों से कहता है कि चलो अब हम डीमन लॉर्ड को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। फिर वो लोग वहां से उड़ के चले जाते हैं और एक पेड़ पे बैठ के अपने लॉर्ड फाउंडर जो फ्लैपी की बॉडी में होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं। फिर वो भी उड़ के वहां से चले जाते हैं। फिर हमें ये घर में किसी के रोने की आवाज आती है। फिर हमें नायली को दिखाया जाता है जो बेहोश होकर बेड पर लेटा होता है और चुटकी रो रही होती है और कहती है कि नायली प्लीज उठो। और सिटी लॉर्ड और लॉर्ड येसु वहां खड़े होते हैं तो लॉर्ड येसु कहते हैं कि लॉर्ड एजोंग उसे क्या हुआ। और जॉन भी रोते हुए सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि फादर। तो सिटी लॉर्ड परेशान होते हुए कहते हैं कि अगर उसने अपनी सोल फोर्स का ओवर यूज किया होता तो फिर ये मैनेजेबल होता। और सैडो के कहते हैं कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका सोल रेडम पूरी तरह से सूख चुका है। तो ये सुन के सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह पाता है, सब जगह सन्नाटा छा जाता है। फिर सिटी लॉर्ड येसु की तरफ देख के कहते हैं कि येसु, और कहते हैं कि वो मिस्टी लीफ ग्रास यहाँ लाओ और नाली को दे दो। और बस अब इसके आगे क्या होता है, आखिर ये मिस्टी लीफ ग्रास क्या होती है और लॉर्ड येसु ये लाते हैं या नहीं लाते हैं और नाली इसको खा के क्या होश पे आ पाता है या नहीं, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।